नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंटरनेशनल बोर्ड ए सीरीज चल रहा था। इंटरनेशनल बोर्ड ए सीरीज का पार्ट 6 वीडियो है ये। हमने पिछले वीडियोस में मेडिटेरेनियन सी कवर किया, ब्लैक सी कवर किया और कैस्पियन सी कवर किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरिबियन सी के बारे में। कैरिबियन सी के बॉर्डर कंट्रीज क्या है, कैरिबियन सी की स्पेशलिटीज़ क्या क्या है, इसकी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आप जितना लाइक करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ही कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। शुरुआत करते हैं दोस्तों कैरिबियन सी। कैरिबियन सी इज एन अमेरिकन मेडिटेरेनियन सी ऑफ द अटलांटिक ओशन इन द ट्रॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बेसिकली ये हमारा अर्थ है। अर्थ को इस तरह डिवाइड करोगे तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रॉपिक्स है इस एरिया में कहीं आपको कैरिबियन सी दिखेगा। इट इज एन अमेरिकन मेडिटेरेनियन सी बोला हुआ है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में एक मेडिटेरेनियन सी है, उससे कंफ्यूज मत होना। मेडिटेरेनियन वर्ड का मतलब ही कुछ और है दोस्तों। मैं आपको मैप के साथ बता देता हूं। देखो दोस्तों, आपको इधर कैरिबियन सी दिख रहा है, दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट भी दिख रहा है। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का एंड तक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, मेक्सिको से क्यूबा से साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट शुरू हो रहा है, तो इसके बीच में आपको कैरिबियन सी दिख रहा है। अब इसको मेडिटेरेनियन सी बोलता है। क्यों? देखो दोस्तों, मतलब एक टाइप ऑफ मेडिटेरेनियन सी है। कैरिबियन सी का एक्सचेंज ऑफ वाटर जो है ना बाहर वाली ओशन से, ये बहुत ही लिमिटेड है। मतलब देखो, इधर देखा हो तो इधर एक छोटा सा माउथ है, इधर भी छोटा सा एक कनेक्शन है, मतलब अटलांटिक ओशन से इधर भी है, और ये छोटे मोटे आइलैंड्स के बीच में से है। तो इस तरह जिस वाटर बॉडी का कनेक्शन जो है बाहर वाला या एडजेसेंट एक वाटर बॉडी से लिमिटेड रहता है, एक बड़े ओशन से लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ वाटर रहता है, तब इस तरह की वाटर बॉडीज को क्या कहते हैं? मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। तो कैरिबियन सी जो है एक टाइप ऑफ मेडिटेरेनियन सी है। राइट दोस्तों, अब देखो, the entire area of Caribbean Sea, the numerous islands of West Indies and adjacent coast are collectively known as Caribbean Sea. देखो दोस्तों, कैरिबियन एरिया क्या है? कैरिबियन एरिया मतलब ये जो कैरिबियन सी का एरिया है और पूरा जो वेस्ट इंडीज का एरिया है। वेस्ट इंडीज क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम आपको मालूम है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम मतलब एक कोई सिंगल कंट्री नहीं है, इसमें 7 आइलैंड नेशंस आता है। ये सब मिला के वेस्ट इंडीज करके क्रिकेट टीम बनाया हुआ है। तो वेस्ट इंडीज के जितने आइलैंड्स हैं वो है, कैरिबियन सी है वो है, और एडजेसेंट में जितने भी कोस्टल एरियाज है वो सब मिला के जो एरिया है ना, इसको कैरिबियन कहते हैं। ठीक है, तो कैरिबियन एरिया पूछेगा तो आपको बोलना है कैरिबियन सी है, न्यूमरस आइलैंड्स ऑफ वेस्ट इंडीज है एंड एडजेसेंट कोस्ट है। कैरिबियन सी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीज, हैज एन एरिया ऑफ 2.75 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सीज है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है? द सीज डीपेस्ट पॉइंट इज काइमन ट्रफ बिटवीन द कैमन आइलैंड्स एंड जमैका एट 7686 मीटर बिलो सी लेवल। दोस्तों, और एक बार मैप में जाता है, ये जमैका है। जमैके का नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में करीब इधर आपको कैमन आइलैंड्स दिखाई देगा। ठीक है, इधर लिखा नहीं, आने वाले स्लाइड्स में आपको क्लियरली बताऊंगा। इसके बीच में कहीं इधर आपको ये केमन ट्रफ दिखाई देगा जो 7686 मीटर बिलो सी लेवल है। आप मुझे बताइए, मरियाना ट्रेंच का जो पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है या बिलो सी लेवल कितना जाता है वो? द कैरिबियन कोस्ट लाइन हैज मेनी गल्फ्स एंड बेस, गल्फ ऑफ गोनावे, गल्फ ऑफ वेनेजुला, गल्फ ऑफ डैरियन, गल्फ ऑफ डे लॉस मॉस्किटोस, गल्फ ऑफ पारिया एंड गल्फ ऑफ होंडुरास। इतने सारे गल्फ्स एंड बेस है। अब आप सोच रहे होंगे ये गल्फ एंड बे का डिफरेंस क्या है। मैं आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, आपको इस फोटो में दिख रहा है गल्फ एंड बे। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, तब आप समझोगे ना। वो और मैं जब बताऊंगा ये गल्फ है ये बे है, तब आपको समझ में आएगा। गल्फ, ये डीप इनलेट ऑफ द सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई लैंड विद ए नैरो माउथ। ये देखो दोस्तों, ये जो गल्फ है, ये जो पानी दिख रहा है आपको इधर वाटर बॉडी, इसका पूरा एरिया जो है सराउंडेड बाई लैंड है। एक छोटा सा माउथ है, नैरो माउथ है, इसको गल्फ बोलते हैं। ए ब्रॉड इनलेट ऑफ सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड्स। जैसे बे मतलब लैंड जो इस तरह कर्व्ड है। ठीक है, मतलब इस तरह जो कर्विंग होता है एरोशन की वजह से होता है, वैसे लैंड एरोशन होता है तब जाके बे बनता है। इस तरह के एरियाज को बे बोलते हैं। इस तरह जिसकी नैरो माउथ है इसको गल्फ बोलता है। अब डिफरेंस क्या है? एज बोथ बे एंड गल्फ आर द प्लेसेस वेयर लैंड मीट्स वाटर। देखो, लैंड एंड वाटर का जहां
मिलन होता है उसी को गल्फ बोलते हैं या बे बोलते हैं, तो हमें पता ही है। दे आर द वाटर बॉडीज कनेक्टेड टू द सी फॉर्म बाई एरोशन ऑफ कोस्ट लाइन। देखो बे हो गया या गल्फ हो गया, वो बनते कैसे हैं, सालों से, सेंचुरी से जो कोस्ट एरिया का एरोशन होता है तब जाके ये गल्फ या बे बनता है। इन स्पाइट ऑफ मेनी सिमिलैरिटीज इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दे आर डिफरेंट। देखो गल्फ डिफरेंट है, बे डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? इन द सेंस दैट बे हैज ए वाइडर ओपनिंग देन गल्फ। सबसे बड़ा डिफरेंस है, बे का जो ओपनिंग है वो गल्फ से बड़ा है। आपको इधर दिख ही रहे, बे का ओपनिंग इतना है एंड गल्फ का थोड़ा नारो माउथ है। फर्दर इट इज ऑल्सो सेड दैट द गल्फ्स आर लार्जर एंड मोर डीपली इंटेंडेड एज कंपेयर टू द बे। गल्फ जो है दोस्तों थोड़ा बड़ा है साइज में बे से, ठीक है। जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको के बारे में आपको मैं इधर बताऊंगा, आप कंपेयर कर लो। हमारा जो बे ऑफ बंगाल है वो भी तो एक कर्व आता है, हमारे इंडिया का इस तरह एक कर्व आता है तब जाके बे ऑफ बंगाल बना है कि नहीं। तो ये है बे एंड गल्फ का डिफरेंस। अब देखते हैं दोस्तों कैरिबियन सी का कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरिबियन सी हैज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ, मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ। दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ कौन सा है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। अब सेकंड कौन सा है? कैरिबियन सी में है, जिसका नाम है मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ। 1000 किलोमीटर का है, अलोंग द कोस्ट ऑफ मेक्सिको, बेलीजे, ग्वाटेमाला एंड होंडुरास। तो आपको एक बार मैं मैप दिखा दूं। आपको इधर मेक्सिको दिख रहा है, बेलीजे दिख रहा है, होंडुरास दिख रहा है, ये सबके कोस्ट में है। आपको मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ दिखेगा। अब देखो, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल केमिकल कंडीशंस कैरिबियन सी हैज लार्ज एरियाज ऑफ कोरल रीफ एंड सी ग्रास पास्चर। 14% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर प्रेजेंट इन दिस जोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया का 14% कोरल रीफ आपको मेसो अमेरिकन या कैरिबियन सी में मिलेगा बेसिकली। कोरल रीफ के आपको इधर दिख रहा है कोरल रीफ का फोटो एंड सी ग्रास पास्चर है, मतलब सी ग्रास देखो शैलो वाटर्स में सी ग्रास मिलेगा आपको। इस तरह जो सी ग्रास रहते हैं वो भी उधर ज्यादा है बोल रहा है कैरिबियन सी में। इन द ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ कैरिबियन सी द एवरेज टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट वेरीज नो मोर देन 3 डिग्री सेल्सियस। सैलिनिटी इज हाईएस्ट फ्रॉम जनवरी टू मई एंड लोवेस्ट फ्रॉम जून टू दिसंबर। तो सैलिनिटी जो है सबसे ज्यादा रहता है जनवरी टू मई में, लोवेस्ट है जून टू दिसंबर है। इसकी वजह क्या है? टुवर्ड फॉल इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। फॉल मतलब क्या है दोस्तों? फॉल मतलब होता है, फॉल का मतलब है ऑटम सीजन, ठीक है, जो सितंबर से दिसंबर तक रहता है। तो इस टाइम पे सैलिनिटी ड्रॉप्स इन द साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ द कैरिबियन सी। कैरिबियन सी का जो साउथ ईस्टर्न एंड है उधर सैलिनिटी ड्रॉप होता है फॉल सीजन में, मतलब ऑटम सीजन में। क्यों? ड्यू टू डिस्चार्जेस फ्रॉम ओरिनोको एंड अमेज़न रिवर वाटरशेड्स। जो साउथ अमेरिका में एक सबसे बड़ा रिवर है अमेज़न रिवर, ठीक है। तो उधर से और एक ओरिनोको रिवर है, उससे जो पानी आता है ना, इसलिए मतलब फ्रेश वाटर आता है, इसलिए उधर का सैलिनिटी थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कैरिबियन सी का एक पार्ट है ग्रेटर एंटिलस एंड लेसर एंटिलस। अब आपको मैं बताता हूं ग्रेटर एंटिलस होता क्या है। ग्रेटर एंटिलस इज ए ग्रुपिंग ऑफ द लार्जर आइलैंड्स इन द कैरिबियन सी इंक्लूडिंग क्यूबा, हिस्पैनियोला, प्यूर्टो रिको, जमैका एंड केमैन आइलैंड्स। मैं आपको मैप दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, ये कैरिबियन सी का मैप है, आपको इधर दिख रहा है। देखो क्यूबा, हिस्पैनियोला, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ठीक है। इस तरह की जो बड़े बड़े आइलैंड कंट्रीज है ना दोस्तों, देखो इस तरह ये जो दिख रहा है आपको इतना, इसको ग्रेटर एंटिलस बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही जानिए, कैरिबियन सी के जो बड़े बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो बड़े आइलैंड्स एरिया में, वो ग्रेटर एंटिलस है। जैसे ग्रेटर मतलब बड़े। 6 आइलैंड स्टेट शेयर द रीजन ऑफ ग्रेट एंटिलस इन टोटल, with Haiti and the Dominican Republic sharing the island of Hispaniola। तो जो हेती है एंड डोमिनिकन रिपब्लिक शेयरिंग द आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला, तो आपको इधर दिख रहा है हिस्पैनियोला आइलैंड को शेयर करता है हेती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, राइट। इधर आपको दिख रहा है जो मेरा कर्सर जहां मैं घुमा रहा हूं। अब देखो, while most of the greater Antilles consist of independent countries, Puerto Rico is an unincorporated territory of United States, while the Cayman Islands are a British overseas territory। तो आपको इधर प्यूर्टो रिको दिख रहा है, ठीक है। प्यूर्टो रिको बोलता है यूएस का एक टेरिटरी है, और केमैन आइलैंड्स इधर जो आपको दिख रहा है केमैन आइलैंड्स, वो ब्रिटिश टेरिटरी है, राइट। तो आपको इतना एरिया ग्रेटर एंटिलस दिख गया। और क्या है? द लार्जेस्ट आइलैंड बाय एरिया एंड पॉपुलेशन इज क्यूबा विच एक्सटेंड्स टू द वेस्टर्न एंड ऑफ द आइलैंड ग्रुप। तो ग्रेटर एंटिलस का लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सा है? वो है क्यूबा। प्यूर्टो रिको लाइज ऑन द ईस्टर्न एंड आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला इज लोकेटेड इन द मिडिल। ये मैंने आपको मैप में दिखाया था। Jamaica lies to the south of Cuba, while the Cayman Islands are located to the west. State of Florida contains the closest point to the Greater Antilles। देखो दोस्तों, आपको सारे इधर दिख रहा है, केमैन आइलैंड्स इधर दिख रहा है, पेन लेने दो, केमैन आइलैंड्स इधर दिख रहा है आपको, जमैका आपको इधर दिख रहा है, राइट।
और क्या दिख रहा है आपको, प्यूर्टो रिको सबसे ईस्टर्न एंड में दिख रहा है आपको। तो ग्रेटर एंडलेस जितना लिखा है ना, इधर से लेके इधर तक का जो पोर्शन है इसको ग्रेटर एंडलेस बोलता है, जिसमें ग्रेटर आइलैंड से मतलब बड़े बड़े कंट्रीज है, राइट। जो छोटे कंट्रीज होगा इसको क्या बोलेगा, लेसर एंडलेस बोलेगा। इसके बारे में हम अगला स्लाइड में बात करेंगे, राइट। और लास्ट में क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कंटेन्स द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द ग्रेटर एंटलस। देखो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा आपको इधर दिख रहा है, ये क्लोजेस्ट पॉइंट है ग्रेटर एंटलस से। और भी एक लिखा है, वाइल द फ्लोरिडा कीज ऑल्दो नॉट विद इन द ग्रेटर एंटलस इज एन आइलैंड ग्रुप नॉर्थ ऑफ क्यूबा। अब आपको फ्लोरिडा कीज भी मैं दिखा देता हूं। ये देखो आपको फ्लोरिडा कीज दिख रहा है, ये भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, पर ये ग्रेटर एंटलस का पार्ट नहीं है, ठीक है। फ्लोरिडा कीज आपको इधर दिख रहा है, ये ग्रेटर एंटलस का पार्ट नहीं है बोल रहा है, राइट। तो ये है ग्रेटर एंटलस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों लेसर एंटलस क्या है। लेसर एंटलस इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन कैरिबियन सी। मोस्ट फॉर्म है लॉन्ग पार्टली वोल्केनिक आइलैंड आर्क बिटवीन द ग्रेटर एंटलस टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। तो दोस्तों मैप में देखो आपको ग्रेट एंटलस तो दिख रहा है इतना बड़ा सा, मैंने आपको समझा दिया ग्रेटर एंटलस। अब ये जो एरिया है ना दोस्तों, इधर लिखा है लेसर एंटलस, ये जो मैं राउंड बना रहा हूं इसको लेसर एंटलस बोलते हैं दोस्तों। इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स है, आपको दिख रहा है सेंट जॉन्स आइलैंड, ट्रिनिडाड एंड टोबागो आइलैंड, सेंट जॉर्ज आइलैंड, इस तरह की जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना इसको लेसर एंटलस बोलते हैं। जो बड़े बड़े आइलैंड्स को ग्रेटर एंटलस बोलते हैं। अब द आइलैंड्स फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कैरिबियन सी विद द अटलांटिक ओशन together the lesser Antilles and greater Antilles compose the Antilles or the Caribbean in its narrowest definition। तो दोस्तों बेसिकली लेसर एंटलस जो है कैरिबियन सी का ईस्टर्न बाउंड्री है, मतलब इसके बाद जो है अटलांटिक ओशन का पार्ट शुरू हो जाएगा, राइट। ग्रेटर एंटलस एंड लेसर एंटलस को मिला के क्या बोलेंगे हम, एंटिलस बोलेंगे, ठीक है। एंटिलस बोलेंगे। एंटिलस में दो पार्ट है, एक ग्रेटर है एक लेसर है। मतलब ग्रेटर मतलब बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेसर मतलब छोटा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब क्या है, When combined with the Lucayan archipelago, all three are known as the West Indies। अब आ रहा है दोस्तों वेस्ट इंडीज वाला टेम। अब देखो वेस्ट इंडीज मतलब कौन कौन सा हो गया, एक तो लेसर एंटलस हो गया और एक ग्रेटर एंटलस हो गया। इसके साथ आप इसको मिलाओगे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसको बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं। इसमें भी छोटे छोटे आइलैंड्स है, एक चेन ऑफ आइलैंड्स है। इस तरह की चेन ऑफ आइलैंड्स को हम बोलते हैं आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो। तो ये एक आर्कीपेलागो दिख रहा है आपको इधर, ये दिख रहा है, ये जो आर्कीपेलागो दिख रहा है आपको, तो ये इसको लुकायन आइलैंड्स भी बोलते हैं। तो ये लुकायन ग्रुप, ग्रेटर एंटलस ग्रुप एंड लेसर एंटलस ग्रुप, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज बोलते हैं, राइट। लुकायन आर्कीपेलागो नेम फॉर द ओरिजिनल नेटिव लुकायन पीपल। तो उधर के जो लोग हैं उनको लुकायन पीपल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टेम है, ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो नोन एज द बहामा आर्कीपेलागो, ये मैंने आपको बता दिया। लुकायन आर्कीपेलागो को बहामा आर्कीपेलागो भी बोलते हैं। इज एन आइलैंड ग्रुप कंप्राइजिंग द कॉमनवेल्थ ऑफ बहामास and the British over territory of Turks and Caicos Islands। Archipelago is in the western North Atlantic Ocean। तो देखो दोस्तों ये जो आइलैंड्स की बात किया जा रहा है ना, तुर्क एंड काइकोस आइलैंड्स, ये सब आप इधर देख सकते हो। ये देखो तुर्क्स एंड काइकोस आइलैंड्स आपको इधर दिख रहा है, मया गुआना आइलैंड दिख रहा है, लॉन्ग आइलैंड दिख रहा है, इलेथुरा आइलैंड दिख रहा है, कैट आइलैंड दिख रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइलैंड दिख रहे हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा लेसर एंटलस क्या है। लेसर एंटलस, ग्रेटर एंटलस एंड लुकायन आर्कीपेलागो मिला के क्या हो जाएगा, वेस्ट इंडीज हो जाएगा, राइट। अब आता है दोस्तों वेस्ट इंडीज। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मोर देन 2000 माइल्स दैट इज 3200 किलोमीटर लॉन्ग सेपरेटिंग द गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरिबियन सी फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट एंड नॉर्थ। तो दोस्तों और एक बार मैं आपको ये मैप दिखा देता हूं। गल्फ ऑफ मेक्सिको आपको इधर दिख रहा है वेस्टर्न साइड में, है कि नहीं, और कैरिबियन सी आपको इधर दिख रहा है। तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरिबियन सी के बीच में जो एरिया है इसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। फ्रॉम द पेनिनसुला ऑफ फ्लोरिडा ऑन द मेनलैंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आइलैंड स्ट्रेच 1900 किलोमीटर साउथ ईस्टवर्ड, देन 500 मील साउथ, देन वेस्ट अलोंग द नॉर्थ कोस्ट ऑफ वेनेजुला ऑन द साउथ अमेरिकन मेनलैंड। देखो दोस्तों ये क्या बता रहा है, इधर से फ्लोरिडा से शुरू होके इस तरफ आके इधर जमैका भी आ गया, ये हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, फिर लेसर एंटल्स का जितने भी आइलैंड्स है सब मिला के जो है वेस्ट इंडीज बोल सकते हो आप, राइट। अब 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन कौन सा है वेस्ट इंडीज, आपको मैंने एक बार बता दिया था और एक बार बता देता हूं। एक है ग्रेटर एंटलस। ग्रेटर एंटलस में बड़े बड़े कंट्रीज कौन कौन सा, क्यूबा, जमैका, हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला में 2 आता है, हाइती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक एंड प्यूर्टो रिको। तो इतने जो 6 कंट्रीज है, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज है, वो है ग्रेटर एंटलस। लेसर एंटलस में कौन कौन सा है, वर्जिन आइलैंड, एंगुला, सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ एंड बरबुडा, मोंसेराट, गोडेलोपे,
डोमिनिका, मार्टिनिक, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिन्स, बारबाडोस एंड ग्रेनाडा। तो इतने सारे लेसर एंटिलस में आता है, ठीक है। थोड़ा अलग अलग नाम है, मतलब आप सुनने से आपको याद होना चाहिए कि ये सब कैरिबियन एरिया में आता है, ठीक है। इतना रट्टा मार के याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ लो, मतलब देख लो आप। आइसोलेटेड आइलैंड ग्रुप्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट शेल्फ। देखो दोस्तों, अब वेस्ट इंडीज में थोड़ा आइसोलेटेड आइलैंड ग्रुप्स भी आता है। कौन कौन सा है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट शेल्फ, बहामास एंड टर्क्स एंड काइकोस आइलैंड्स। देखो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि वेस्ट इंडीज में ग्रेटर एंटिलस है, लेसर एंटिलस है और एक लुकायन पेनिनसुला है जो आपको ऊपर दिख रहा है। मैंने आपको एक बार बताया था और एक बार बताया था, ये जो एरिया है ये भी वेस्ट इंडीज में ही आता है, ठीक है। तो ग्रेटर एंटिलस, लेसर एंटिलस एंड कौन सा है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड आइलैंड मतलब वही है जो लुकायन आर्किपेलागो है, ठीक है। अब क्या लिखा है? इंक्लूडिंग ट्रिनिडाड एंड टोबागो, अरूबा, कुरोको एंड बोनेयर, मतलब वही है मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ग्रेटर एंटिलस, लेसर एंटिलस, लुकायन आर्किपेलागो, इतना मिला के ये जो एरिया है इसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं, राइट। अब दोस्तों और एक टेम आ रहा है वाइडर कैरिबियन। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ना दोस्तों, ये जो पूरा एरिया को आप वाइडर कैरिबियन बोल सकते हो। नाम से आपको पता चल गया वाइडर मतलब। देखो दोस्तों, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको से आप शुरू कर लो, गल्फ ऑफ मेक्सिको से लेके इधर ट्रिनिडाड एंड टोबागो तक आप इतना पूरा एरिया को लोगे ना आप, ये पूरा वाइडर कैरिबियन बोला जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हूं मैं, वाइडर कैरिबियन इंक्लूड्स 35 स्टेट्स दैट बॉर्डर टू इंटरकनेक्टेड वाटरशेड्स, मतलब गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरिबियन सी, ये सबको मिला के आप वाइडर कैरिबियन बोल सकते हो। ऑन द ईस्टर्न side of the region's perimeter is the insular Caribbean, islands of the Greater and Lesser Antilles and chain of islands in the Bahamas to the north। तो बेसिकली आप ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको जो भी बताया है ना, ग्रेटर एंटिलस, लेसर एंटिलस, लुकायन आर्किपेलागो, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कोस्टल लाइंस ऑफ मेक्सिको, होंडुरास, ये सब मिला के जितने आपको ये मैप में दिख रहा है, ये पूरा आप एक वाइडर कैरिबियन बोल सकते हो, राइट। अब दोस्तों आता है बॉर्डर कंट्रीज। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैरिबियन सी को कितने कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। जितने भी मेजर कंट्रीज है दोस्तों जो कैरिबियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो सबके नाम इधर लिखा है। जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे ब्रिटिश टेरिटरीज है, कुछ नेदरलैंड्स की टेरिटरीज है, कुछ यूनाइटेड किंगडम की छोटे छोटे आइलैंड टेरिटरीज है, इसका नाम मैं अवॉइड किया हूं। पर आप दोस्तों इतना भी याद रखोगे ना, आपके लिए बहुत है। यूपीएससी इतना भी डीपली नहीं पूछेगा। अब देखो दोस्तों, एक बार नाम लेते हैं सबका। एंटीगुआ एंड बरबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीजे, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गयाना, हाइती, होंडुरास, जमैका, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, सेंट किटीज एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिन्स, सुरिनामे, ट्रिनिडाड एंड टोबागो एंड वेनेजुला। अब देखो जितना सेंट से शुरू होता है ना दोस्तों, सेंट किटीज एंड नेविस हो गया, सेंट लूसिया हो गया एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स, ये सब लेसर एंटिल्स में आता है, ठीक है। देखो दोस्तों, इधर आपको दिख रहा है सेंट से जितने भी शुरू हो रहा है ना, ये सब लेसर एंटिल्स का पार्ट है, राइट। अब देखो दोस्तों, और एक बार मैं ये मैप के साथ जिसमें सारे कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है, और एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। आपको इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको दिख रहा है, ठीक है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के जस्ट नीचे आपको मेक्सिको दिख रहा है, और क्यूबा एंड यूएसए का एक फ्लोरिडा है, जो इधर यूएसए एक्चुअली इधर से है कि इधर मैप में नहीं दिखा है, इधर भी यूएसए है। एक्चुअली मेक्सिको से अपना बॉर्डर शेयर करता है यूएसए, ठीक है। यूएसए का एक पार्ट जो है फ्लोरिडा है, इधर है। तो फ्लोरिडा के नीचे आपको फ्लोरिडा की दिख रहा है, ये फ्लोरिडा की है, ठीक है। फ्लोरिडा कीज बोलते हैं, आइलैंड्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर ही से पास होता है। अब क्यूबा दिख रहा है इसके जस्ट नीचे। अब क्यूबा एक इंपॉर्टेंट है, और हाइती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये दोनों को मिला के बोलते हैं दोस्तों हिस्पैनियोला, राइट। और एक इंपॉर्टेंट आता है तुर्क्स एंड काइकोस, जो लुकायन आर्किपेलागो का पार्ट है, जिसको बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी बोलते हैं। इतना जो एरिया इसको बहामास बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। अब देखो आपको बरमूडा ट्रायंगल इधर दिख रहा है, जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया है, ठीक है, जहाँ से जब शिप या कोई हवाई जहाज जाता है तो वो गिर जाता है, ऐसा करके बहुत सारे कहानी आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, वो आपको कैरिबियन के जैसे ऊपर दिख रहा है, राइट। अब इतना जो है लेसर एंटिल्स में छोटे मोटे कंट्रीज दिख रहा है। अब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ऊपर वाला जितने भी कंट्रीज है, मेन है, देखो कोलंबिया, पनामा, वेनेजुएला, ये सब आपको इधर दिख रहा है। दोस्तों याद ध्यान दीजिएगा, साउथ अमेरिका में मैक्सिमम कंट्रीज जो है ना फुटबॉल लविंग कंट्रीज है, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो, जिसमें सारे नहीं आएगा, कैरिबियन सी से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, जो ऊपर की है। अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं दोस्तों, देखो अगर ये अटलांटिक ओशन है, ये है पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन से किसी शिप को अगर पैसिफिक ओशन में आना था, बहुत पहले क्या होता था, इनको पूरा कॉन्टिनेंट को घूम के इधर से होते हुए नीचे जाते हुए इस तरह जाना पड़ता था और ऊपर आना पड़ता था। पर पनामा कैनाल करके कैनाल है इधर, पनामा कंट्री
इधर दिख रहा है आपको, इसके लेफ्ट साइड में इधर एक पनामा कैनाल दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पनामा कैनाल जो है अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन का कनेक्शन बनाता है। अगर ये कनेक्शन नहीं होता पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट घूमना पड़ता। ठीक है, तो पनामा कैनाल भी इंपॉर्टेंट है, इसका ज्योग्राफिकल पोजीशन भी देख लीजिए, राइट। तो इतना है कैरिबियन सी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है या इंपॉर्टेंट कंट्रीज या पॉइंट जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट, कैरिबियन सी एंड इट्स बॉर्डर कंट्रीज के बारे में छोटा सा वीडियो था ये। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF जो है एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।